सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी रिमझिम की पुस्तक खोल लीजिए और देखिए हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके द्वितीय अध्याय भालू ने खेली फुटबॉल। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज खोलेंगे आप पेज नंबर 11। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है, आपने इससे पहले पढ़ा कि शेर का बच्चा भालू को क्या कर रहा था, बार बार उछालने के लिए बोल रहा था। और फिर बाद में जब भालू भी शेर के बच्चे को उछाल उछाल कर थक गया, तब उसने क्या किया, शेर के बच्चे को उछाला और खुद वहाँ से गायब हो गया, मतलब भाग गया, छुप गया। अब देखिए इसे आगे। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। और जब भालू तो वहाँ से चला गया। अब जब शेर के बच्चे को कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो वो क्या होगा, धड़ाम से जोर से क्या होगा, ज़मीन पे ही आ गिरेगा ना। तो वो जोर से, धड़ाम मतलब जोर से ज़मीन पर आ गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, डाल भी टूट गई, पेड़ की टहनी भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। और पेड़ की डाली की टूटने की आवाज़ सुनकर वहाँ तभी माली आ गया। माली कौन, जो खेतों की रखवाली करते हैं, उन्हें माली कहा जाता है ना। तो तभी वहाँ माली भी आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। शेर के बच्चे को क्या हो, उस पर गुस्सा दिखाने लगा, उसे डांटने लगा, डाल तोड़ दी पेड़ की। और कहने लगा उससे कि तुमने क्या है, पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ हर्जाना, अब तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब गलती के बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो लाओ जुर्माना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ, मतलब जब धड़ाम से गिरा होगा तो सोचा होगा कि मैं अपने हाथ पैर तो थोड़ा सीधा कर लूँ, मतलब थोड़ा सा मैं ठीक तो हो लूँ। शेर का बच्चा माली से कहता है। फिर माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और फिर माली भी कहता है शेर के बच्चे को कि मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। और जैसे ही माली के वहाँ से जाते ही, जैसे ही माली वहाँ से गया, और शेर का बच्चा भी वहाँ से 9 2 11 9 2 11 होना, मतलब ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है भाग जाना। तो 9 2 11 हो लिया, मतलब शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। और शेर के बच्चे ने सोचा जान बची तो लाखों पाए, मतलब ये भी एक मुहावरा है कि मैं मुसीबत से बच गया। फिर वो माली के हाथों में नहीं आया ना, तो उस कारण उसने सोचा कि मैं इस मुसीबत से बच गया। तो इस तरह बच्चों आप ये द्वितीय अध्याय भालू ने खेली फुटबॉल को आप एक बार स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप एक बार फिर से अपना द्वितीय अध्याय भालू ने खेली फुटबॉल को पढ़ लीजिए। धन्यवाद बच्चों।